अमिताभ बच्चन ने एक बात कही 24 नवंबर 2007 में, एक बार उसके बर्थडे आता है 24 नवंबर को अमिताभ बच्चन का। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? ये तो बहुत गाना है, अमिताभ बच्चन के बहुत फैन है। अरे क्या है? बोल भाई आनंद, अमिताभ बच्चन के फैन हो ना? पर उसका जन्म कब का है? 24 नवंबर का। उस 24 नवंबर पर उसने कहा, जिसके साथ परिवार खड़ा रहता है उसे विश्व की कोई शक्ति हरा नहीं सकती, और जिसके साथ परिवार नहीं है वो कभी जीत। अब रहा सवाल इस बात का, परिवार कैसे बनता? वसुधैव कुटुंबकम। हमारे जैन आचार्यों ने पूजन की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि फल मुझे अकेले दे दो, उन्होंने ये कहा, क्या कहा? क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभतु बलवान धार्मिको भूमिपाला काले काले च सम्यक वितरतु मघवा व्याधियो यान्ति नाशम दुर्भिक्षम चौरमारी क्षणमपि जगताम मास्मभूत जीवलोके जैनेन्दम धर्म चक्रम प्रभतु सत्यम सर्व सौख्य प्रदायी। क्या बोला? क्षेमम सर्व प्रजानाम, सारी प्रजा का कल्याण हो, और हम लोग सिर्फ अपने कल्याण के लिए। इसलिए तुम लोग अपने कल्याण के लिए पूजन करते तो साधु नहीं बन पा रहे, और न तुम्हारे अंदर साधुता आ रही है। तुम्हारे अंदर क्या आ रही है? दानवता आ रही है, ईर्ष्या आ रही है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना आ रही है, एक दूसरे का फायदा करने की भावना नहीं आ रही। हम अपने भाई का फायदा नहीं कराना चाहते। एक बात बताओ, क्यों नहीं करना चाहते? अरे वो भी तो ऐसा होना चाहिए, बस यही तो गलत है। वो उदारता उसमें नहीं है, लेकिन किसी दिन तुम्हारी उदारता जरूर फलभूत होगी, क्योंकि उससे पुण्य आएगा। यही कारण है आज हमारे परिवार की भावना खत्म हो गई, समाज की भावना समाप्त हो गई। हम भाई का फायदा नहीं देखना चाहते, नुकसान भी कहां देखना चाहते महाराज जी। हम नुकसान भले ही नहीं देखना चाहते, लेकिन नुकसान देखोगे तो दुर्भावना होगी, फायदा देखोगे तो सद्भावना होगी। आप अगर अपनी व्यापक दृष्टि बनाओगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन बहुत कम होता है। एक मैंने कर्मभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का पढ़ा है। आप लोगों चूंकि मराठी लोग हैं, कादंबरी बोलते, उसे क्या बोलते? कादंबरी। नहीं पढ़ते होंगे या पढ़ा होगा कभी भी। देखिए, एक मैं बात बताऊं, एक व्यापकता का प्रश्न होता है। एक परिवार संयुक्त रूप से जब तक रहता है, जब तक उसमें आत्मीयता होती है। जहां मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तक बात सीमित हो जाती है, वहां पर परिवार की आत्मीयता खत्म हो जाती है। क्योंकि एक ध्यान रखना, हम अपने बच्चों की उन्नति की बात नहीं सोचें क्या? सोचते हैं, मगर आपने कभी ये सोचा कि तुम्हारे बच्चे का अगर पुण्य का उदय होगा तो आप उसकी उन्नति करने में कहीं सहयोगी बने या न बने, वो उन्नति करेगा। और यदि आप उसके पुण्य का उदय नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। एक मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बता दूं, और आपके यहाँ भी कई उदाहरण होंगे। बड़े बड़े लोग जिनकी विरासतता में जो दे के जाते हैं, और उनके बच्चे वो विरासतता पूरी खत्म कर देते हैं। कितने दिन लगते हैं? नहीं है समझ? मेरी बात समझ रहे? तो उनने विरासत किसको मिलती है? और विरासत में तुम क्या दे जाना चाहते हो? रुपए पैसे। रुपए पैसे विरासत में देने वाले सबसे बड़े मूर्ख होते हैं।
जो विरासत में संस्कार देके जाते हैं, पैसे कमाने की कला देके जाते हैं, व्यापार करने की कला देके जाते हैं, पैसे नहीं देते। मारवाड़ी लोग जितने भी होते हैं वो अपने बेटे से पहले नौकरी कराते हैं, फिर दुकान पर खुद की बिठाते हैं। बड़े बड़े लोग, गुजरातियों का भी यही है, जितने व्यापारी माइंडेड जो होते हैं, कमर्शियल माइंडेड, वो पहले अपने बेटे को नौकरी। तुम कराना चाहते अपने बेटे को नौकरी? नहीं कराना चाहते। क्यों? मेरा बेटा नौकरी करेगा क्या? मगर नौकरी करने से लक्षण आएंगे, उसमें गुण आएंगे, उसमें कला आएगी। किसी की कला अगर आपको सीखना है, आप देखिए वो क्यों कराते, अपना नुकसान ना करा के। वो सीखने में हर आदमी का नुकसान होता है।